আজি আছেক বোৰ্ডত যেটো पेपर फिजिक्सर पेपर আহিছে तो জুই লগাই দিছে। क्या क्या आया था 8 के पहले मार्क का जो 8 क्वेश्चन है एनी 8 दिया था, तो कौन सा क्वेश्चन आया देख लेते हैं। टू इलेक्ट्रीफाई ए न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऑप्शन ब्लैंक था ऐड और रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज। तो न्यूट्रल बॉडी को न्यूट्रल करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको ऐड करना चाहिए या रिमूव करना चाहिए वन काइंड ऑफ चार्ज। मेंशन द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फोर्स। द वर्क डन by a conservative force depend on the only initial and final position या point final, not on the path। कंजर्वेटिव फोर्स इधर से इधर जाने के लिए उसका पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ किधर से कहाँ तक जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इनिशियल और फाइनल पोजीशन, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इनिशियल और फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल या फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा, उसका पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। वही बात बताया वो जिसने लिख लिया उसका हो गया एक मार्क। विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। तो कौन सा फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट करने के लिए किसी इलेक्ट्रॉन को। तो कौन सा फैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्पॉन्सिबल है किसी करंट इलेक्ट्रिसिटी में है। तो ऑब्टेन द यूनिट ऑफ जे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो करंट डेंसिटी है, फ्रॉम द एक्सप्रेशन आई इक्वल टू जे इंटू डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, ये एरिया है, डेल्टा ए जो आई करंट है एम्पियर, जे करंट डेंसिटी, डेल्टा एस एरिया। तो उसका यूनिट क्या होगा, एम एम्पियर, जे इजिकल डॉट मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर होगा ना। तो जे इजिकल टू एम्पियर इंटू पर मीटर स्क्वायर। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग ए हेलिकल पाथ व्हाट डिटरमाइन द पिच ऑफ मोशन। पिच क्या होता है, डिस्टेंस या द डिस्टेंस मूव बाय द टाइम पीरियड, कितना डिस्टेंस मूव किया कंप्लीट रोटेशन करने के लिए, उसको बोलते हैं पिच। और जो पिच क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। वेलोसिटी क्या होता है, जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या पैरेलल में जो वेलोसिटी रहेगा उसको वो वेलोसिटी के साथ जब टाइम पीरियड मल्टीप्लाई करेंगे तो पिच निकल जाता है। तो इधर बोल रहा है इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग अलोंग हेलिकल पाथ व्हाट डिटरमाइन द पिच ऑफ मोशन। तो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करता है तुम्हारा पिच ऑफ मोशन को। एफ कौन सा क्वेश्चन, 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सोलेनॉइड हैविंग 1000 टर्न पर मीटर, कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी कौन सा होगा, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी बाई यू होता है, बी इजिकल म्यू नॉट एन आई होता है। तो बी बाई यू इधर होगा तो एच इजिकल टू बी बाई यू इजिकल टू एन आई। तो नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है पर मीटर का, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर 1000 और 2 एम्पियर करंट 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर पर मीटर। तो आंसर क्या होगा 2 इंटू 10⁻³ पर मीटर। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक वेव फ्लक्स एंड वेदर इट इज़ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा होगा आंसर, स्केलर या वेक्टर क्वांटिटी बोल रहा है। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का तो वो बार होता है और स्केलर या वेक्टर में फ्लक्स का कितना बी डॉट ए, वेक्टर बी डॉट ए। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी और टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। जो भी पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एन AC voltage B is equal to B naught sin omega t is applied to an electrical device. If I is equal to I naught sin omega t minus pi by 2, what can you say about the phase difference B and I। जो वोल्टेज और करंट के बीच कौन सा फेज डिफरेंस कितना होगा। तो हम लोग प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो करंट और वोल्टेज के बीच आई लेग करता है वोल्टेज 90 डिग्री, तो पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस पाई बाई 2 होगा करंट और बीच। ये देखिए इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना, प्लस पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो एक फेज में आ जाएगा, तो पाई बाई 2 होगा। और प्योरली डिवाइस क्या हो, प्योरली इंडक्टिव सर्किट होगा। जो भी एग्ज़ाम हुआ अच्छा हुआ और हौसला बुलंद रखिए, बाद वाला एग्ज़ाम जैसे और अच्छा होना चाहिए और डिमोटिवेट मत होना। मेंशन द मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। मिसिंग टर्म कौन सा है एम्पियर सर्किटल लॉ में, जो मैक्सवेल साहब ने बाद में मॉडिफाई किया था एम्पियर सर्किटल लॉ में। एम्पियर मैक्सवेल साहब ने मॉडिफाई करने के बाद बी इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ बी डॉट डी एल क्या है, म्यू नॉट आई कंडक्शन प्लस आई डिस्प्लेसमेंट करंट। तो म्यू नॉट आई, ये तो म्यू नॉट आई तो एम्पियर करंट था और डिस्प्लेसमेंट करंट बाद में मैक्सवेल साहब ने ऐड किया था, मिसिंग टर्म यही था। तो क्या आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा।
मिसिंग टर्म। मेंशन द कंडीशन व्हिच व्हेन स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। कौन सा कंडीशन में? फॉर द वैल्यू ऑफ आई लार्जर देन आई सी, आई क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस और क्रिटिकल एंगल, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड एंड हेंस नो रिफ्रैक्शन इज पॉसिबल। ये इस तरह का होगा। डिफरेंस क्या था तुम्हारा इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन बीच? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स होगा तो इंटरफेरेंस होगा। डिफ्रेक्शन बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू एज ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रेक्शन। फिल इन द ब्लैंक्स में आया था इधर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं एच म्यू बाय माइनस एच म्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी क्या लगता है? इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्टेज क्यू बी। तो ई बी नॉट, ई है तो चार्ज है, ये वोल्टेज है, तो एच म्यू माइनस फाइव नॉट, तो फाइव नॉट वर्क फंक्शन है, तो बी नॉट इज इक्वल टू एच बाई ई फ्रीक्वेंसी माइनस फाइव नॉट बाई ई। तो ये होगा आंसर। अरेंज द सीरीज़ को अरेंज करना चाहिए। तो ये इसका एक ट्रिक है, आर एम आई बी यू एक्स वाई सी, इस तरह का याद करना। तो आर रेड का सबसे वेवलेंथ ज़्यादा होता है और तुम्हारा कॉस्मिक रे का सबसे कम होगा। तो ये देखिए आर एम आई बी यू एक्स वाई सी, और वेवलेंथ ये विजिबल रेंज है, ये विजिबल, ये यू बी रेंज है। तो विजिबल रेंज के अंदर आता है लाइमन सीरीज़, बल्मर सीरीज़, पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट पेफर्न। तो सबसे लाइमन सीरीज़ सबसे ज़्यादा होता है, वेवलेंथ का सबसे कम होगा, और पास्चन ब्रैकेट का सबसे ज़्यादा होगा। तो इस तरह का ऑर्डर होगा वेवलेंथ का। इफ़ द टू न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म हेवियर न्यूक्लियस, देन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द टू हेवियर न्यूक्लियस इज क्या होगा? ऑप्शन ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स द मोर देन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ द लाइटर वन, लाइटर वाला से ज़्यादा होगा बाइंडिंग एनर्जी। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इफ द रेसिस्टिविटी लाई इन द रेंज ऑफ 10⁻⁵ to 10⁻⁶। तो हम लोग जानते हैं रेसिस्टिविटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं, ये रेंज बता रहे हैं। 1/10⁻⁵ करेंगे तो 10⁻⁵ आएगा, रेंज है ये माइनस नहीं है, ये रेंज है। तो इनवर्सली है इसलिए 10⁻⁶, तो आंसर मिल गया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।